हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 4 प्लानिंग के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। मतलब प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। कुछ एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो प्लानिंग में फॉलो किए जाते हैं, फिर उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको डिस्कस करना है। मेनली 7 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में। इन्हीं को एक एक करके हमें समझना है कि इन स्टेप्स में क्या है। मेन 7 स्टेप्स हैं और दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द फर्स्ट स्टेप। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, फिर प्रेमाइसेस डेवलप करेंगे, देन आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये लिस्ट एक तरह से बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उस लिस्ट को जो आइडेंटिफाई की गई है उसको इवेल्युएट करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उस लिस्ट में से इवेल्युएशन के बाद जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लास्ट में फॉलो अप किया जाएगा। So these are the 7 steps which are involved in the process of planning. So starting with the first step, setting objectives. पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए हमें प्लान बनाना है, तो उसको सबसे पहले वही तो सेट करना पड़ेगा कि हमें प्लानिंग करनी है। किसी चीज के लिए तो करनी है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा जिसके अराउंड पूरा प्लान रिवॉल्व करेगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। स्पेसिफाई द गोल्स दैट कंपनी विशेस टू अटेन। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में गोल स्पेसिफाई किए जाते हैं जो कंपनी अटेन करना चाहती है। एस्टैब्लिशिंग गोल्स फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें गोल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, एज एज वेल एज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के लिए भी होते हैं, यूनिट्स के लिए भी होते हैं और एक एक इंसान के लिए भी होते हैं। मतलब इस तरह का गोल इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक एक पर्सनल तक को कवर करे। क्लियरली स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली स्टेट किया जाएगा एंड डिफाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ईच यूनिट। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हर एक यूनिट को कम्युनिकेट किए जाएंगे, एंड टू पर्सनल एट ऑल लेवल सो दैट दे आर अवेयर ऑफ हाउ देयर एक्शंस कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। हर यूनिट को और हर पर्सनल को कम्युनिकेट किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स मस्ट एंगेज इन द गोल सेटिंग प्रोसेस एंड गिव आइडियाज। और जो भी गोल सेटिंग प्रोसेस है उसमें मैनेजर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन हो, वो उसमें एंगेज हों और अपने आइडियाज भी दें। This is the first step of planning process, which is setting objectives. For example, setting sales goals. Setting objective में क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि सेल्स का क्या गोल है वो सेट किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वो उसको सेट किया गया, या नए मार्केट्स में एक्सपेंड करना है वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि हमें किस तरफ किस डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बिकॉज प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। मैनेजर्स मस्ट टेक सर्टेन अजम्पशन, इसलिए मैनेजर्स को कुछ अजम्पशंस बना के रखनी पड़ती हैं, कुछ अजम्पशंस बनानी होती हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया पर प्रेमाइसेस डेवलप करना पड़ता है, मतलब कुछ अजम्पशंस अज्यूम करनी होती हैं कि ये अजम्पशंस हो सकती हैं, फिर उसके बेसिस पे प्लान्स को बनाया जाता है। These assumptions about the future are referred to as premises. इन्हीं assumptions को premises कहा जाता है and they serve as the foundation of for creating plan. और ये ही foundation की तरह काम करती हैं plan बनाने के। All planning managers should be familiar with the same assumption. सारे planning manager को इस assumption पता होनी चाहिए and they must all agree on it. और इस assumption पे वो सब agree होने चाहिए. Forecasting, for example, is a technique for accumulating data to create premise. Forecasting technique होती है जो इससे premise बनाई जाती है। For various goals, an organization employs numerous forecasts. तो अलग-अलग goals के लिए organization forecast करती है, such as policy changes, new markets, product demand, and so on. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्लानिंग। अब दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लानिंग को, कुछ इंटरनल होते हैं कुछ एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल कौन से हैं? इवन अ वेल रन कॉर्पोरेशन मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अ टेरिबल इकोनॉमी। एक बहुत अच्छे से जो ऑपरेशंस में है, वेल रन कॉर्पोरेशन है, वो भी कई बार टेरिबल इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर पाती।
Customers will spend less on sports, recreation, presents, luxury products, and new automobiles if they lose their employment or take positions that are barely enough to support them. Credit card interest rates that are too high can deter clients from spending. Although you can't control the economy, मतलब ये सारी conditions इकोनॉमी में हो सकती हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इकोनॉमी को. नोइंग हाउ इट वर्क्स, ये हम जानते हैं क्योंकि ऐसे काम करती है इकोनॉमी. कैन और ये जानते हुए कि ऐसे काम करती है, तो हम रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर डिटेक्शन कर सकते हैं क्या रिस्क और क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. हेंस द फर्म नीड्स टू हैव अ कांस्टेंट आई ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फर्म को एक कांस्टेंट आई रखनी पड़ती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेनली क्या है, हमारी इकोनॉमी. जिस भी कंट्री में किया जा रहा है बिजनेस, उस कंट्री की इकोनॉमी. इंटरनल फैक्टर्स हैं. इंटरनल जो मेनली ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. एम्प्लॉयज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ फर्म. फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज का मेन रोल होता है. वेदर दे आर क्रिएटिंग कोड और सेलिंग थिंग्स टू स्ट्रेंजर्स. अब या वो कोड बना रहे हैं या चीजों को बेच रहे हैं, द एम्प्लॉयज मस्ट बी गुड एट व्हाट दे डू. और मतलब कुछ भी कर रहे हो, एम्प्लॉयज को सब अच्छा होना चाहिए जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें. Managers must be capable of managing lower level personnel as well as controlling other aspects of workplace. Managers भी इस लायक होने चाहिए कि वो lower level personnel को manage कर लें और other aspects को भी manage कर लें और control कर लें. Internal politics and disagreements can destroy a good organization, even if everyone is skilled and talented. Internal factors also include suppliers, customers, etc. For successful plans, forecast accuracy is required. ये था सेकंड स्टेप, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. फिर थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक्शंस हो सकती है कि प्लानिंग में हम क्या क्या काम कर सकते हैं. एक प्रॉपर लिस्ट बनाना उसकी, उसको आइडेंटिफाई करना, क्या क्या एक्शन के कोर्सेज हो सकते हैं, मतलब क्या क्या किया जा सकता है. आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश हो गए, अजम्पशन फॉर्म हो गई, अब देखा जाएगा डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन चूज किए जाएंगे कि क्या क्या हम रास्ते चुन सकते हैं. मतलब कहीं जा रहे हैं और वहां जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तमाम तरीके होते हैं. एक ही जगह जाने के 10 तरीके, तो उन 10 तरीकों को देखा जाएगा. मतलब कुछ ये तो जाने का हो गया, वहीं बिजनेस में एक ही काम को करने के 10 तरीके, तो वो 10 तरीके देखे जाएंगे. 10 तरीके कौन कौन से, मतलब जरूरी नहीं है 10 ही हो. जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, जितने भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको चूज किया जाता है. Manager must identify all possible course of action for accomplishing the organization objective. The course of action could be standard or novel. Standard भी हो सकता है जो पहले से चले आ रहा है वो भी हो सकता है, और novel मतलब कुछ नया भी हो सकता है. By integrating more people and sharing their ideas, and innovative course can be implemented. और बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेट करके उनके आइडियाज आपस में शेयर करके, और जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज से कुछ नया और इनोवेटिव कोर्स भी निकाला जा सकता है और वो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. For example, a business plan based on your idea, like a startup or a cafe, is a smart establishment. This requires a populated area where school, colleges, or offices are nearby in order to make it a profitable business. Fourth, evaluating alternative course of action. और मतलब जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमने निकाले, लिस्ट निकाली क्या क्या तरीके से किया जा सकता है, अब उसको इवेल्युएट करना. एक एक कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करना है कि ऐसे जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, दूसरी तरीके से करेंगे तो क्या बेनिफिट और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक एक को इवेल्युएट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में द नेक्स्ट स्टेज इज टू वे द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. मतलब बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखना उनके, एक हर एक ईच प्रोस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स को देखना. Each proposal's positive and negative characteristics must be assessed considering the cost to be met. For example, in financial decision, the risk-return trade-off is critical. The larger the risk, the higher the return. Financial decision में risk trade ऑफ जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, और जो लार्ज होता है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न होता है. टू असेस सच सजेशंस, एक्सटेंसिव कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग. अब इस तरह के सजेशंस को असेस करने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, अर्निंग्स की, टैक्सेस की, अर्निंग पर शेयर की, डिविडेंड्स की. डिविडेंड आर परफॉर्म फॉलोड बाय जजमेंट. इस तरह की बहुत सारी उसमें कैलकुलेशंस होती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब नेक्स्ट स्टेप है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना. ये सब बेस्ट ऑल्टरनेट मतलब लिस्ट देख ली.
लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में से इवेलुएट करा एक एक के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स देखे, ठीक है। अब उनमें से सबसे बेस्ट क्या है, जिसमें सबसे कम ड्रॉबैक्स हैं और हाईएस्ट बेनिफिट्स है, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। फ्रॉम ऑल द ऑप्शन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज इज चूजन एंड इम्प्लीमेंटेड। सारे ऑप्शन में से बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है। द ऑप्टिमल strategy is the one that is most practicable, प्रॉफिटेबल एंड हैज द फ्यूएस्ट ड्रॉबैक। और सबसे ऑप्टिमल, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी वो होती है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकेबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और उसके कम से कम ड्रॉबैक्स हो। बिकॉज द मैथमेटिकल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट प्लान्स, ज्यादातर प्लान्स में नहीं हो पाता है मैथमेटिकल एनालिसिस, तो मैनेजर का एक्सपर्टाइज, जजमेंट और इंट्यूशन इसमें बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है बेस्ट वाइबल ऑप्शन को चूज करने के लिए। रेदर देन चूजिंग द ऑप्टिमल ऑप्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में भी चूजन। अब एक ऑप्शन को ना चूज करके सबका कॉम्बिनेशन भी चूज किया जाए। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड लास्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया, उसके बाद कुछ प्लान बन गया कि ये काम करना है, एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है, तो प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन दिस स्टेप द बेस्ट प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। बेस्ट प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है मतलब उसे एक्शन में लाया जाता है। द प्लान इज पुट इनटू एक्शन। मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर यहीं इसी स्टेप में मैनेजर और सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज और असेंबल करने का काम शुरू कर देते हैं प्लान को इम्प्लीमेंट करने में जो भी लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आउटपुट इज टू बी इंक्रीज, मोर लेबर एंड मशीनरी विल बी नेसेसरी। अगर आउटपुट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आउटपुट बढ़ाना है तो ज्यादा लेबर और मशीनरी लगेगी और वो जरूरी है। दिस फेज वुड ऑल्सो इंटेल द हायरिंग ऑफ मोर लेबर। इस फेज में और ज्यादा लेबर की हायरिंग भी हो सकती है एंड द एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीनरी, और नई मशीनरी का एक्विजिशन भी हो सकता है। Last step है follow up action. This is the last step. It entails keeping track of the plans that have implemented. इस follow up action में ये होता है जो plans already implement हो गए हैं, जो plan implement हो गए हैं उनका एक track रखना, उनके ऊपर नजर रखना टाइप, एंड इंश्योरिंग दैट एक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट ऑन टाइम। और जो भी एक्शंस डिसाइड किए गए थे वो टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका भी एक ट्रैक रखना। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम प्लान। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लान्स में, अगर कोई डेविएशन हो रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। डेविएशन है तो उनके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं उसके लिए। इज रिक्वायर्ड टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल से प्लान मीट कर सके। सो दीज वर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडी बाय सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।